हेलो। आज हम क्लास 7 का दूसरा पाठ दादी माँ की समरी पढ़ेंगे। दादी माँ शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। जो दादी माँ कहानी है उसके लेखक शिव प्रसाद सिंह ने वह कहानी लिखी है, जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों के महत्व को दिखाया है। इस कहानी में जो लेखक है वो अपनी दादी माँ के बारे में बताएंगे और बड़ों के महत्व को दिखाया है, मतलब बड़ों के काम काज को दिखाया है। लेखक बड़े हो चुके थे। उन्होंने अब तक बहुत तरह की सुख दुख देखे थे, परंतु ज़रा सी कठिनाई पड़ते ही मन अनमना सा हो जाता था। जो लेखक हैं उन्होंने बहुत तरह के सुख दुख देखे थे, परंतु जब थोड़ी कठिनाई पड़ते ही उनका जो मन था वो अनमना हो जाता था। मित्र उसके आगे तो उसके साथ होने का दिखावा करते थे, परंतु पीठ पीछे उनको कमज़ोर कहकर मजाक उड़ाते थे। जो उनके मित्र थे वो उनके साथ होने का दिखावा करते थे और लेखक के पीठ पीछे उनको कमज़ोर कहकर मजाक उड़ाते थे। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। जब उनका मजाक उड़ाते थे तब लेखक को उस समय में अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। लेखक की दादी ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। जो लेखक की दादी थी उसके दादी के अंदर ममता, स्नेह, दया था। बच्चों में लेखक को बरसात के दिनों में गंध भरे जल में कूदना अच्छा लगता था, जिससे एक बार उसे बुखार आ गया था। लेखक बता रहा है कि उस टाइम बच्चों को बरसात के दिनों में जो कीचड़ हो जाता है उसमें कूदना अच्छा लगता था, जिससे जो लेखक था उसने भी कूद कर देखा था तो उसे बुखार लग गया था। उस समय उसे बीमार पड़ना भी अच्छा लगता था। बीमारी में उसे दिन भर नींबू और साबु मिलता था, परंतु इस बार उसे जो बुखार चढ़ा था वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेखक को बीमारी में नींबू और साबूदाना मिलता था खाने को, परंतु इस बार उसे जो बुखार चढ़ा था वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी दादी उसके माथे पर कोई अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी लगाई थी। जो दादी माँ थी उन्होंने लेखक के माथे पर कोई शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी लगाती थी। वह उसकी पूरी तरह से देखभाल करती थी। दादी माँ को गांव में मिलने वाली 85 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ जो थी उनको गांव में जो भी दवाएं मिलती थी उन सारे 85 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। उन्हें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेखक आज भी बीमार पड़ता है, परंतु मेष महाराज अपनी इच्छा अनुसार देखभाल करता है। जो लेखक है वो आज भी बहुत बीमार पड़ते हैं, मगर उनका जो होते हैं मेष महाराज वो अपने इच्छा अनुसार देखभाल करता है। डॉक्टर की शक्ल देखते ही अब उसका बुखार भाग भी जाता है। वो नाटक कर रहा होता है, जब डॉक्टर की वो शक्ल देखता है तो उसका जो बुखार है वो भाग जाता है। अब लेखक का बीमार पड़ने का मन नहीं करता था। जो डॉक्टर की शक्ल जब देखता है तो सोचता है कि वो हमें सुई वुई लगा देंगे, तो अब उसे बीमार पड़ने का मन भी नहीं करता है। एक दोपहर दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी। रामी की चाची ने पहले पैसे वापस नहीं किए थे और दोबारा पैसे मांगने आ गई थी। वह दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि बेटी की शादी के बाद वह सब दे देगी। लेखक ने दादी को पैसे दे देने को कहा, परंतु दादी ने उसे भी डांटा। एक दिन दोपहर में रामी की चाची थी
दादी माँ उसे डांट रही थी। रामी की चाची ने पहले वाले पैसे लिए थे जो अभी लौटाए भी नहीं हैं और वो दोबारा पैसे मांगने आई थी। वह दादी माँ के आगे गिड़गिड़ाने लग गई और कह रही थी कि बेटी की शादी है, फिर वो उसके बाद सारे पैसे लौटा देगी। लेखक ने दादी को जो लेखक था उसने दादी को बोला भी कि पैसे दे दे उसने दादी को पैसे दे देने को कहा, मगर दादी ने उसे भी डांटा। कई दिनों बाद लेखक को पता चला कि उसकी दादी माँ ने रामी की चाची का पिछला ऋण भी माफ़ कर दिया और उसे बेटी की शादी के लिए 10 रुपये भी दे दिए। फिर कई दिनों बाद लेखक को पता चला कि दादी माँ ने रामी की चाची को पहले वाला जो पैसा था उसको माफ़ कर दिया और उसे बेटी की शादी के लिए 10 रुपये दे दिए। लेखक के किशन भैया की शादी थी। लेखक को बुखार आ रहा था, इसलिए वह बारात में नहीं गया। मतलब जो लेखक के किशन भैया थे उनकी शादी थी और उस टाइम लेखक को बुखार भी आ रखा था, इसलिए वो बारात में नहीं गया। दादी माँ ने लेखक को उसके पास ही चारपाई पर सुला दिया। लेखक की जो दादी माँ थी उन्होंने पास ही चारपाई पर सुला दिया। घर में औरतें विवाह की रात को अभिनय करती हैं। उसके मामा का लड़का राघव देर से पहुंचने के कारण बारात में जाने से रह गया। औरतों ने एतराज़ किया कि इस समय यहाँ लड़के का काम नहीं है। दादी माँ ने कहा कि छोटे लड़के और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता। मतलब जो घर में जो मतलब जब विवाह का टाइम होता है तो उस टाइम घर में औरतें रात को अभिनय करती हैं और रात भर गीत गाती हैं। जो लेखक के मामा का बेटा था राघव, वो भी लेट से पहुंचने के कारण वो भी जाने से रह गया। औरतों ने एतराज़ किया, मतलब औरतों ने बोला कि यहाँ लड़के का काम नहीं है। दादी माँ ने कहा कि छोटे लड़के और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता। दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे थे। दादा की अचानक मृत्यु से वह उदास रहने लगी थी। जो दादी माँ थी वो अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे थे उन्होंने, और जब दादा की अचानक से मृत्यु हो गई वो तब से उदास रहने लगी। उनकी मृत्यु पर पिताजी और दादी माँ को उनका शुभचिंतक बताने वालों की कमी नहीं थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पिताजी और दादी माँ को उनका शुभचिंतक बताने वालों की कमी नहीं थी। उन्हीं शुभचिंतकों के कारण घर की स्थिति बिगड़ गई थी। दादी माँ के मना करने पर दादाजी के श्राद्ध पर पिताजी ने बहुत खर्चा किया। उन्हीं शुभचिंतकों के कारण घर की जो स्थिति थी वो बहुत बिगड़ गई थी। इस दादी माँ के मना करने पर भी जो दादाजी का श्राद्ध मतलब दादी माँ के मना करने पर दादाजी के श्राद्ध पर पिताजी ने बहुत खर्चा किया। घर का उधार बहुत बढ़ गया था। एक दिन दादी माघ के सर्दी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर दीपक जलाए बैठी थी। लेखक उनके पास जाकर बैठ गया। उसने दादी माँ से उनके रोने का कारण पूछा। मतलब एक दिन माघ की सर्दी थी। उस दिन दादी माँ गीली धोती पहने कमरे में एक संदूक पर दिया जलाए बैठी थी। उनके पास लेखक जाकर बैठ गए। उसने दादी माँ से उनके रोने का कारण पूछा और दादी माँ रो रही थी। लेखक ने उनके रोने का कारण पूछा। दादी माँ ने उसे टाल दिया। मतलब दादी माँ ने उसे सुना नहीं। अगली सुबह लेखक ने देखा कि उसके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे थे। फिर अगले दिन जो लेखक थे उन्होंने देखा कि उनके पिताजी और किशन भैया
बहुत ही दुखी मन से कुछ सोच रहे थे। उन्हें कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा था। उस समय दादी माँ ने पिताजी को दिलासा दिया कि उनके रहते चिंता मत करें। उन्होंने पिताजी को अपने सोने के कंगन दिए। मतलब उन्हें कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा था। उस समय दादी माँ ने पिताजी को एक मतलब उस समय दादी माँ ने पिताजी को दिलासा दिया कि उन्हें मतलब उनके रहते तुम चिंता मत करो। उन्होंने पिताजी को अपने सोने के कंगन दिए। अभी लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था, जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था। मतलब उस टाइम लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था, जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। लेखक जो था उनको समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।